अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बग। बग। आज हमने रिव्यू करना है खुमार की किस्त नंबर 23, 24, 25 और 26 का। उसके अलावा जाने जहाँ की हमारे पास 15, 16, 17, 18 और नमक हराम की हमारे पास 15वीं और 16वीं किस्त। तो शुरू कर लेते हैं ड्रामा सीरियल जाने जहां से। तो ये वाली चार एक साथ कैसी लगी उसामा आपको? क्या प्रोग्रेस नजर आ रही है स्टोरी में अब? जाने जहाँ की स्टोरी तो देखें, जिस तरह से हमारे हीरो ने हीरोइन को जाके रोक लिया जाने वैसे से। वो क्या शॉट था हमजा अली अब्बासी का, जो वो जिस शॉल शॉल उठाते, उठा के वो मैं भी यही जिक्र करने लगा ऐसा था, लग वो ना रहा था शहजादों वाली फीलिंग उनकी ना शहजाद बनाता वाकई है। में। और इतनी जिस तरह का प्यारी उनका ड्रेसिंग थी उस करेक्टर टाइम। की, और जिस तरह का उनका करेक्टर है ना, उस तरह का इतना ज्यादा स्टेबल किया उन्होंने हर चीज के अंदर। उनके गेटअप और स्माइल स्माइल भी थी साथ में ना उनकी। नॉर्मली इस ड्रामे के अंदर इतनी ज्यादा स्माइल नहीं देखने के लिए मिली है। जब वो जा रहे होते हैं ना शोला से करके, तो अलग ही स्माइल उनके फेस पे होती है। और वो फाइनली जाके अच्छे से डायलॉग्स बोल के जो है मना भी लेते हैं हीरोइन को हमारे ना जाने से। हाँ, अच्छा वैसे वो जाते इस तरह हैं जैसे वो एक मुल्क फतह करने जाए कोई ऐसा काम उनके करने लिए जाए। तो फतह करना था। देखें, लड़की को राजी करना सबसे मुश्किल काम लेकिन होता भाई है। जो भी है ना, मैं तो जीनत की फैन हूँ। ओह, अभी तक भी मैं जीनत जो है ना, जीनत कमाल है। अब देखिए उसने जिस तरह से सारे हालात को भांपने के बाद उसने थोड़ा सा कन्फ्रंट करने की कोशिश की है छोटी अम्मी को, लेकिन उसे पता है उसकी कोशिश नाकाम है। और अब उसने जिस तरह से अब महानूर के लिए उसको वो देकर देती है गिफ्ट के, ये महानूर को दे देना, उसे अच्छा लगेगा। मतलब कितनी अच्छी, मतलब जीनत का कैरेक्टर कितना पॉजिटिव, कितना खूबसूरत दिखाया गया है ना। मतलब कि उसको ज्यादा एक्सट्रावेगेंट तरीके से नहीं दिखाया गया कि बड़ी कोई अच्छी इंसान है। जैसे क्या नाम है जो हमारा शामिर है, या जो महानूर है, या जो हमारे आर्किटेक्ट साहब हैं, इन तीनों की जो है कैरेक्टर जिस तरह से बनाया गया ना, कि इनको वाकई इनको दिखाया गया कि लोग इनकी तारीफें करते हैं या लोग इनसे इंस्पायर होते हैं। जीनत को वैसा नहीं बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, जीनत बड़ा इंडेयरिंग सा एक कैरेक्टर है, बड़ा खूबसूरत सा एडोरेबल सा एक कैरेक्टर है मेरा ख्याल। जीनत की ना एक अलग स्पेशलिटी है इस ड्रामे के अंदर। वो उस तरह की मेन लीड में तो नहीं है, लेकिन वो मेन लीड है ड्रामे की स्टोरी की। बेसिकली वो लीड है इस उसने तरह अगर से। वो ना होती तो शहराम ने तो मतलब पागल हो चुका था। पागल हो अब चुका। तो छोटी मिनी में हार मान के हार गया मान उस लिए, हाँ दिन। वो बड़े अच्छे सीन था। वो आगे कहता है कि अब वो मैं उस दे रहा हूँ, तो वो कहती है नहीं अब तुम रहने दो, मैं खुद अपने मामलात को हाथों में लूंगी। अच्छा, एक चीज इस ड्रामे में मुझे समझ नहीं आई। सारा बहुत अच्छा है, सारी चीजें बड़ी अच्छी हैं। जब मेले वाला सीन आता है ना, अब मेले में कोई इतना सज सवर के नहीं जाता। हाँ ये भी एक ये बात। बहन बहन भी आई है आके, हाँ लेकिन वो इतनी नहीं है सजी। जीनत जैसे भी आई है। जैसे आयजा खान जो लीड है हमारी, जिस तरह से वो आई है ना, वो तो ऐसे जैसे शादी में जा रही शादी हो में किसी। सेम इस तरह की उनका उन्होंने ना दोनों को करेक्टर उन दोनों का बनाने के लिए एक रोमांटिक सा अच्छा सा करने के लिए वो किया था। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे नॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर वो होती है, उसी तरह के अगर कपड़े वो होते तो ज्यादा अच्छा लगता है, रियलिस्टिक लगता है ज्यादा देखने के लिए। मेले के अंदर क्योंकि थ्रू आउट ना उन्होंने ना लुक रखी है आयजा खान की, बड़ी सिंपल पेस्टल्स में वो खेल रहे हैं। व्हाइट कलर के उसने कपड़े पहने होते हैं, लाइट पिंक से लाइट ऑरेंज से, इस तरह के ना बड़े पेस्टल कलर्स में उसका है। और एक ही तरीके की शलवार कमीज, एक ही तरीके का दुपट्टा, हेयर स्टाइल भी उसकी एक चोटी बनी होती है और आंखों में काजल, बड़ी अच्छी लुक उनकी अच्छी है। लेकिन जो है ना, अब यहाँ पे जो है ना वो ज्यादा लग रही थी। अब जिस तरह से वो स्कूल में भी जब जाती हैं तो उनके बाल खुले हुए होते हैं। अब तो मतलब वो अच्छा नहीं लगता कि अगर आप जैसे जब वो घर में आती थी पढ़ाने या जब अपने घर में पढ़ाई थी, उसकी छुट्टियां बनी हुई होती थी। लेकिन जब वो अब दिखा रहे हैं स्कूल में जब जाती है तो उसके बाल खुले हुए होते हैं। वो तो लग रहा है कि फंक्शन पे जा रही है ना, किसी इस तरह से लग रहा होता है। उसके अलावा ये जो सारा नानी जो आई है, अब उसकी माँ जो आई है, वो जो उन्होंने दिखाया कि उनका एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन उनको उस तरह से नहीं पता अपनी बेटी के बारे में, मेरा ख्याल है। नहीं, नहीं पता है, क्योंकि आपने देखा ना डायलॉग में वो कहती है कि जब वो बात कर रही होती हैं, वो जेवर की हो रही, तो वहां पर वो कहती हैं कि छोड़ दो मुझे, तो छोड़ दो सारा कुछ है, लेकिन जितला दे वो जो है सारी सिचुएशन वहां पर उन्हें पता है कि वो किस तरह की है। उसके बाद जब जीनत भी उनसे सारी डिस्कस करती है, तो उन्हें भी पता है कहीं ना कहीं कि ये सारी ऐसी है, लेकिन वो उसे कह रही होती है कि नहीं ऐसा ना सोचो, वो सारी चीजें उसके बारे में करती है। अच्छा उसके अलावा मुझे ना छोटी अम्मी का जो कैरेक्टर है ना, उसकी जो उन्होंने थिंकिंग दिखा रहे होते हैं ना, कि किस तरह से वो सोच रही होती है कि रेहाना की जो चीजें थी वो उसे मिली, शहराम जिस तरह से उसको मिला, तो वो एक हमें ना उनका थॉट प्रोसेस दिखा रहे हैं कि उनको सारी जिंदगी शायद जो महरूमियां रही है ना, वो उनसे इस तरीके से ओवरकम करना चाहिए कि भाई अब सारी अथॉरिटी सारा कुछ मेरा अपना जाती हो, उस तरह से उस पर ओवरकम करने की कोशिश करिए।
दूसरी तरफ मुझे सबसे अच्छी बात लगी ना इन सारी चारों एक साथ में, वो थी जब शहराम जो है ना ऑफिस जाके जो है ना मोइन साहब के लिए स्टैंड ना सिर्फ लेता है बल्कि कहता है कि आपसे सारी जो पेमेंट है ना वो मेरे अकाउंट में है। हाँ, वो मुझे बेहतरीन बात लगी, क्योंकि मैं हमेशा से इसी बात पे गई थी कि यार स्कूल बनाना सारा कुछ तो, वो सारा कुछ तो बाय प्रोडक्ट्स है ना, मेन जो काम है अगर वही आपका सही नहीं चल रहा तो आप ये सारे काम कैसे कर सकते हो। ये बात थी। अब वो जिस तरह से अब जमीन के लिए उन्होंने दिखाना है कि वो उसके लिए स्टैंड लेगा, अब उन्होंने छोटे भाई का जो है वो आलिया से आलिया के साथ जो सारा सीन तो ये वैसे मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। नहीं, मैंने सोचा था वैसे कि शायद मुझे लग ही रहा था कि छोटे भाई का अब आलिया के साथ होगा, और मुझे लगता है कि तबरेज का शायद जीनत के साथ हो, कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि लेकिन तबरेज को उन्होंने गुलजेब के पीछे जैसे दिखाया ना, अब गुलजेब अच्छा वो उस इद्दत वाले सीन के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं भी वही डिस्कस करना चाह रहा था, जो मुफ्ती साहब से जाके जिस तरह ये तो उन्होंने लोगों के लिए किया है, क्योंकि आमतौर पे जब भी हमारे ड्रामों के हम बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि इद्दत सही तरह से दिखाई नहीं जाती। इस ड्रामे में उन्होंने मुख्तलिफ इद्दत, उसकी छोटी अम्मी की इद्दत की भी बात हो रही थी, फिर उसके अलावा गुलजेब की इद्दत की बात हो रही थी। तो मेरा तो ख्याल है आप जैसे उसने जाके लेकिन इसमें गुलजेब की अपनी गलती है। देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा मैंने जाना नहीं है आप लोगों के साथ, आप मैं क्या करूंगी वहां जाके, मैं ये क्या करूँ का मकसद नहीं था। उसको चाहिए था कि जितने 2-3 महीने वो जाती वापस आ जाती, ये भी उसके इख्तियार में तो थी ना बात, लेकिन उसने जानबूझ के कहा मैंने यहाँ रुकना, अच्छा वो रुक गई। लेकिन मेरे ख्याल से ना ये सारा सीन इसलिए उन्होंने बिल्ड किया कि एक सोसाइटी को मैसेज दिया जा सके कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो उसको आपने किस तरह से ओवरकम नहीं करना है। वो मैसेज की बात आती तब होती जब गुलजेब का भाई ना होता। मुफ्ती साहब ने फतवा दिया कि जो अगर वो औरत जो अकेली हो, ऑब्वियसली वो बात हम सबको पता है कि वो औरत जिसके पास वसाइल ना हो या जिसके शोहर भी ना हो बाप भी ना हो, वो जो है ना जाके बाहर इद्दत के दौरान उसके खाने के लाले पड़े हो तो वो जाके कमा के खा सकती है। लेकिन इस सिचुएशन में वो बात फिट नहीं होती थी गुलजेब की सिचुएशन, क्योंकि गुलजेब की ना सिर्फ माँ है, उसका भाई भी है जो कि उसे खिला सकते हैं, और एक भाई की अब ये जिम्मेदारी थी कि वो उसे खिलाता है जब तक उसकी इद्दत है। और यहाँ तक के इद्दत के बारे में तो ये भी है कि जब आपकी जब इद्दत हो या तलाक भी हो, जो शोहर का घर है आप वहाँ पे पूरी करें या जिस तरह भी, और जो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जैसे आपका भाई है वो आपको प्रोवाइड करे। अब ये क्या तरीका था कि गुलजेब का तो भाई मौजूद है, उन्होंने भाई को इक्वेशन से ही आउट कर दिया। तो ये मुझे बात समझ नहीं आई, अगर उसके कमाने वाले उसके ननियाल में लोग हैं तो फिर उसको किस तरह से वो अकेली हो गई, मुझे ये बात समझ नहीं आई। उसने अपने आप को अकेला खुद ही कर लिया अब तबरेज के लिए, तबरेज को इक्वेशन में डालने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये बात उनको देखनी चाहिए थी कि उन्होंने सिर्फ अपने ड्रामे की स्टोरी बनाने के लिए और लोगों को बताने के लिए हम इद्दत के बारे में बड़ी अच्छी बात करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात पूरे तरीके से कन्वे हुई है। और लेकिन कहीं ना कहीं कन्वे हो गया मैसेज इसका ना। हाँ, मगर उसको थोड़ा बेहतर तरीके से कर सकते। ऑब्वियसली अब उन्होंने दिखाया कि तबरेज गुलजेब को तंग करेगा, अप्रोच करने की कोशिश करेगा, कहीं से गुलजेब शायद पिघल जाए या कोई इस तरह का सीन हो जाए। लेकिन उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। हाँ, गुलजेब का वो मजे का भी बड़ा अच्छा है और तबरेज का भी। तबरेज का तो मुझे वैसे बाकी तबरेज के सीन्स कम थे, मुझे अफसोस है, मैंने तबरेज के ज्यादा सीन देखने थे। इस बार रजा के थोड़े ज्यादा थे, रजा और आलिया का कनेक्शन जो वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ना। अच्छा, आपने देखा होगा उन दोनों को आईटी एक्सपर्ट ने आईटी के फील्ड में उनको दिखाया, तो उसके पास आलिया के पास उन्होंने फ्लिप फोन पे दिखाया ये दिखाने के लिए कि वो जो है जरा आईटी से रिलेटेड लोग हैं, इस वजह से। चले, वो भी अच्छा था। अब आगे देखते हैं, अब अगले एपिसोड में वो जो है अपनी जमीन के लिए जाके उनसे लड़ेगा, क्या हालात होते हैं, क्या किस करवट बैठता है ये ऊंट। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल खुमार की, जिसकी थी 23वीं 24वीं 25वीं और 26वीं किस्त। तो कैसी लगी ये वाली साथ उसामा आपको? फाइनली हमारे प्यारे हीरो को पता लग गया हरीम की करतूतों का जो नहीं, हरीम की करतूतें नहीं है। हाँ भाई, उनकी अम्मी के बकौल हरीम की करतूतों का। लेकिन देखिए, मुझे ना इस बात में ये नहीं अच्छी लगी बात कि राइटर ने जिस तरह से एक सारा ना नैरेटिव बिल्ड किया हुआ था फाइज के बारे में, कि वो जिस तरह का इंसान है, कितना प्योर है वो उसके लिए ना ये दुनियावी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। एक उसके लिए मोहब्बत और जो सच्चाई है ना, यही चीज़ें उसके लिए मायने रखती हैं। यहाँ पर ना उसके करेक्टर को ना उन्होंने बहुत वीक कर दिया। इस तरह से नहीं होना चाहिए था। एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए था ना कि यार वो उसकी बात सुनता। अब जब सारा सिनेरियो एक क्रिएट हो गया, उसके बाद अगर वो बाद में घर में आके अगर कॉल करता है कि मैं मेरे से बात करो, तो ये नहीं है। उस टाइम मौके के ऊपर से ये सारी चीजें करनी चाहिए थी ना। जिस तरह से वो जो है अपनी अम्मी की बात को कम्प्लीटली जो है वो डिनाई कर देता है, वो कहता है कि मतलब मैं आपकी बात पे यकीन नहीं करा, आप जो भी कह रही हैं उसके हिसाब से ना फाइज को हरीम की बात कम से कम सुननी चाहिए थी। और वो कुछ करे ना करे उसे हरीम की बात लाजमन सुननी चाहिए थी।
और हरीम भी जो है ना, अब वो वहां जाके वो बिल्कुल बैठ गई है, उसने कहा मैंने बात ही नहीं करनी फाइज से। भाई आपने बात क्यों नहीं करनी? अगर आपके ऊपर इल्जाम लगा है तो आप अपने आप को जस्टिफाई तो करना चाहोगे ना। लेकिन वो देखे ना, उसने इस बात का इस तरह से जवाब राइटर ने लिखा है जो कि वो कहती है कि वहां पर मैं उसे बता के नहीं सुना, और यहाँ पर आके जैसे वो अपने वाले से बात कर रहे थे कि मैंने आपको बताया, आपने मेरी बातों का यकीन किया क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा था, प्यार था। इसी तरह फायज ने सारे क्लेम तो किए थे, हम्म। लेकिन वो मेरी बात सुन उसने मेरी बात सुनी नहीं। लेकिन वो जाहिर बात है, बाप में और उसमें फर्क होगा ना। बाप ने बचपन से पाला है, बाप की बात और है और फाइज हाँ, की बात वो और तो है। उसे थोड़ा सा बिल्कुल है, लेकिन रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए था, मगर हरीम ने उस तरीके से सोचा नहीं, क्योंकि फाइज ने अपने आप को उस बिस्तर पे बिठा लिया हुआ था ना ऑलरेडी, हम्म कि मैं इतना अच्छा हूँ और वो सारा कुछ। तो अब हरीम से कुछ कम तो एक्सपेक्ट नहीं करेगी लेकिन ना। एक तरह से अगर देखा जाए तो फाइज अपनी जगह ठीक भी है, क्योंकि हम्म। उसके इर्द गिर्द इस अच्छा तरह आप ने भी सारी हाँ तो सिचुएशन बिल्ड कर दी है। सिचुएशन तो तो लगेगी। इस ये सारी चीजें अगर किसी के सामने एकदम से इस तरह से आ जाएं, तो एक तो हरीम की गलतियां बहुत थी ना। हम्म। हरीम ने शुरू शुरू में इतनी ज्यादा गलतियां की हैं कि उसने बताया ही कुछ नहीं है। हम्म। फिर उसके बाद सबसे बड़ी गलती जो है ना, वो ये थी कि जी वो माँ बनने वाली है, इसने हम्म। ये बात नहीं उसके साथ की। ये हम्म। सबसे बड़ी गलती थी। बेशक उसकी माँ ने जो मर्जी कह दिया था उसे, हम्म। उसे समझ आ रही थी कि मेरे साथ किस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पे ना, मेरी सास हम्म। मुझे किस तरह से ट्रीट करती है, उसे पता था कहीं ना कहीं। हम्म। लेकिन फिर भी उसने उसकी बात मानी, और फायज को जो है ना हकीकत नहीं बताई थी उस टाइम। उसने अपनी तरफ से तो उसने अच्छा ही सोचा, लेकिन अब फाइज को खुद भी तो पता होना चाहिए था कुछ चीजों का। मगर चलो, फाइज और हरीम दोनों की अब ये रिफ्ट तो बनानी थी उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ सास देखी कितनी उन्होंने दिखाई है ना, कमाल खौफनाक। शातिर किस्म की, वो एक्टिंग उनकी बहुत अच्छी है बहुत वैसे, अच्छी एक्टिंग थी। कितनी बेहतरीन लाजवाब किस्म की मुझे उनकी तो एक्टिंग है उनकी ना। एक्टिंग इतनी पसंद है, खास तौर पे रेयान। और अब वो जो उसकी मतलब बेटी वाला जो बहू वाला उनका सीन है, उसमें जिस तरह से वो रिएक्ट करती है ना, हम्म वो भी बड़ा अच्छा लगता है। जिस तरह से वो एकदम से हैरान हो जाती है ना। हैरान हो जाती हैं वो सारी हम्म। सिचुएशन। वैसे ना उन्होंने किया बहुत अच्छा किया इनके बहुत साथ, अच्छा जो उसकी। जैसे को तैसा वो हुआ इनके साथ ना। हाँ, वो कहती है असली और नस्ली, हम्म। आगे सुना देती है कि असली और नस्ली बहू आपकी जा रही है, और वो और वैसे ना मुझे उनकी भी लग रही थी कि उनकी रिएक्शन देखी थी आपने, किस तरह से वो हाँ, कर रहे थे आपस में, जो उनका आई क्योंकि वो कांटेक्ट था, एक जिस तरह दूसरे से के कम्युनिकेट राइवल्स कर है रहे ना, वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। है मेरा ख्याल है। तो और अब मुझे लगता है इनकी बेटी के साथ भी हैंड होना है अब। वो कह दिया बाप ने आके, हरीम के बाप ने कह दिया कि आपकी भी एक बेटी है, तो आप जरा अच्छा एहतियात वैसे जो करें। उनकी बेटी की जो सास है, उनका नेकलेस जो है वो पूरा पेट तक था। इतना लंबा उनका नेकलेस था। मुझे उस नेकलेस की नहीं समझ आई। अमीर लोग पहनते होंगे, हमें क्या पता, हम तो हाँ। इतने अमीर नहीं हैं हम। लेकिन ना उनके साथ होना बहुत अच्छा है, उनका होना। बिजनेस सारा डूब जाना है, हाँ। इन्होंने सड़कों के ऊपर आ जाना है। रियान ने कैसे अपनी अम्मी को ठीक ठाक सुनाई अच्छा है। रेहान मुझे बहुत ही बुरा लगता है, चलते ही अजीब है वो, कितना अजीब चलता है ना वो। बहुत बुरा चलता है उसकी फिटिंग क्लोज। अच्छा, उसके अलावा रेहान के जो वालिद साहब हैं, जब वो हरीम के अब्बू उनके घर आते हैं उनसे बात करने के लिए, उन्होंने कैसी शर्ट पहनी होती है, इतनी अजीब सी। वो 2 नंबर टाइप अंकल लग रहे होते हैं। वैसे वो इसमें है भी 2 नंबर, हाँ। लेकिन चलो। लेकिन उसकी अम्मी भी तो 2 नंबर है, लेकिन वो कितनी क्लासी लगती हम्म है वो। मतलब लगता है कि वाकई अमीर है ना। हम्म उन्होंने जैसे वो कहते लेकिन हैं। उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। अब देखें जिस हाँ। तरह से उन्होंने मोबाइल भी रख लिया हाँ। पास, और जो मैसेजेस करती हैं वो, हाँ। कितना वो सोचती हैं, कितना शातिर हाँ। उन्होंने दिखाया है, कितना ज्यादा अच्छा, और प्लानिंग। नासिर का जो उन्होंने एक्सीडेंट करवा दिए। वो नासिर। उन्होंने अपना दिखाना था ना कि मेरे साथ हाँ। पंगा नहीं लेना, वो उन्होंने उसे बता भी दिया, वार्न कर दिया उन्होंने उसे कि मेरे साथ पंगा लेकिन अब नहीं मुझे लेना। लगता है नासिर चुप नहीं बैठेगा। नासिर फाइज को शायद बता दे, नहीं मुझे ऐसा ना, लगता पता नहीं अभी कैसे आगे जाके होगी रिवील सारी सिचुएशन। लेकिन फाइज को जो है ना, आगे जाके ज्यादा अभी तो वो हॉस्पिटल में गया, मुझे लगता है कि इतनी बात पे अब है। जब आगे जाके उसको धक्के मिलेंगे ना, वो कोमा में ही चला जाएगा। शबरेज की तरह। और लेकिन देखते हैं क्या बनता और है। हरीम की शादी हो जाएगी। ओ हरीम को नहीं सच नहीं। उन्होंने दिखाया कि वो क्या नाम है, इजाज असलम हाँ का कैरेक्टर। वो पता नहीं क्या सीन है। वो उन्होंने एक और तरीके से, अब जैसे वो हीरोइन के साथ हमेशा ऐसे होता है, जब उसका मेन हीरो वो साइड पे करते हैं ना, एक साइड वाला हीरो जरूर लाते हैं ताकि कंफ्यूजन अच्छा वो क्रिएट ऐसा करे। लग रहा है कि वो एक दूसरे को ना पहले से जानते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल नहीं, है। वो स्टोरी के मुताबिक मुझे ऐसा ही लगा कि जिस तरह का वो जब देखते हैं ना ऑफिस में जाके एक हम्म। दूसरे का रिएक्शन है, मुझे लगा कि वो एक दूसरे को जानते हैं। उसके बाद जब प्रोमो आया अगला, उसके अंदर वो घर में उन्हें देने के लिए आया डॉक्यूमेंट्स उनके, हम्म। ऐसे तो कोई ना कोई कनेक्शन दोनों के अंदर लाजमी है। हम्म। ये बात मुझे
कंफर्म हो चुका है कि इनके अंदर कोई कनेक्शन है। अब पता नहीं वो क्या है, आगे जाके वैसे पता मुझे तो चलेगा। ये वाला ट्रैक कोई मजे का नहीं लगा जो उन्होंने नया उनका बॉस डाल दिया है और उसका सारा स्टोरी को खींचना भी तो था ना, खींचने के ऐसे लिए। खत्म नहीं। अब जाहिर सी बात, कितनी देर तक वो ऐसे रखते हैं कि दोनों एक दूसरे से खफा हैं। मेन जो क्वेश्चन ये है कि वो कहकशां जो है अब उनको अपने बेटे रेयान को और बहू को कैसे हाँ, वो रोकेगी। उन्होंने कुछ सोचना है कुछ वो। अब उसकी प्लानिंग करनी है, वो देखना वो मुझे उन्होंने प्लानिंग दिलचस्प होगा। स्टार्ट कर दिया ना, फायज को कहना शुरू कर दिया कि दोबारा बिजनेस में जाओ। हम्म। वो उन्होंने अब फायज के ऊपर सारा बर्डन डाल के उसको साइड कर देना। लेकिन अब फाइज पे भी वो एतबार नहीं कर सकती क्योंकि फाइज ने तो ये बिजनेस लेना नहीं है। लेकिन वो अभी फिलहाल फायज को उन्होंने अपने हाथों में कर लिया, फायज उनकी सारी बातें मानेगा। हम्म। जिस तरह से उन्होंने सारी सिचुएशन को किया ना, तो फायज ने भी उनकी सारी बातें माननी है। वो बिजनेस में आ जाएगा, वो अपना बिजनेस चलाने लग जाएगा। भाई के जो है वो मुझे तो नहीं सारे लगता सारे वैसे कि सेटअप ले फाइज या लेंगे। बिजनेस में आएगा क्योंकि फाइज के मोरल्स के खिलाफ थी ना ये बात, क्योंकि जब वो पहले भी जाता था कहता था कि आप लोग लेकिन दोनों अब में वो काम अपने करते हैं। मोरल्स के मुताबिक चीजों को करेगा ना। अच्छा, अपने मोरल्स के। मुझे तो लगता नहीं है कि वो इनकी बिजनेस की तरफ इंटरेस्ट होगा क्योंकि उसके हिसाब से ये हराम का पैसा है। तो चलें देखते अब हैं देखते वैसे। हैं क्या बनता है, किस तरह से इसके वालिद साहब और कहकशां जो है हम्म। अपने शिकंजे में सबको दबा कर और आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल नमक हराम की, तो फिर बताइए कैसी लगी ये दोनों एक साथ। अच्छा, इसके अंदर ना ये जो ड्रामा चल रहा है ना, इसकी स्टोरी में भी ना वो जान नहीं है। अभी ना सिर्फ हीरो हीरोइन को प्लॉट ना जो है ना बहुत अजीब वो ड्रैग करते जा रहे हैं। बस अभी उनका ना मेन फोकस जो है ना, वो सिर्फ इमरान और सारा है। हाँ। उनकी जो सारी जोड़ी को है ना, उनकी कपल को उन्होंने ना सिर्फ लीड डाल के ना बस उसी के गिर्द घुमा रहे हैं। अभी उनके अंदर जो मोहब्बत है ना, वो उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता उनको आहिस्ता बस। इसके स्ट्रेट टू द पॉइंट जाना चाहिए, मेरा तो ये ख्याल है। अब देखे ना उन्होंने किस तरह से चीजों को वो इग्नोर करते जा रहे हैं। बदले वाली बात अब दो इन एपिसोड में हुई ही नहीं। मुरीद का बस ये नहीं, पता। बदले वाली एक बात आ गई है। मुरीद ने देखे जिस तरह से आते हैं कुरैशी नहीं नहीं, साहब कोई मिल। उसकी उसने अपना नेक्स्ट स्टेप लिया ही नहीं ना। कोई उसका वो स्टेप नहीं अब था। लेगा, यहाँ पे अब लेगा, अब उसका देख। नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए था इन दोनों एक साथ में, कोई ना कोई उसका बदले की तरफ जाना चाहिए था, बात इंटरेस्टिंग होनी चाहिए थी। मलाइका भी जो है अब जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि मलाइका से अब वो क्या अजीब सा सीन था, मुझे तो उसकी समझ ही नहीं आई। जिस तरह से उसके वालिद साहब बैठते हैं, अपनी बीवी को बिठाते हैं, मलाइका को बिठाते हैं, मलाइका को जलील करके चले जाते हैं और मलाइका हंस रही होती है। चलो वो मलाइका का सारी समझ आता है। प्लानिंग है ना उनकी। मलाइका की और उसकी मुरीद की जो उनकी सब लोगों की मेरा ख्याल है प्लानिंग है। अब हम्म। किस तरह से, अच्छा उसने प्लानिंग की भी है। वो रेस्टोरेंट में वो बंदा उसको कहता है कि वीडियो बनाओ, वो बना पता नहीं वो उसको क्या कहता है, वो आगे से उसे मारता है, वो जाके बना लेता है वीडियो। ये क्या सीन है, मतलब अजीब सा, इतना बुरा लगता है। और अब जिस तरह से अजीब सेंसलेस ये बात है कि वो जो है उसके वालिद साहब, सारा के जो वालिद साहब का कैरेक्टर प्ले करे बाबर अली जो कैरेक्टर प्ले करे हैं अमीन कुरैशी, वो उनके पास जाके उनके जूते साफ करता है। तुमने मेरी बेटी से शादी किया, तुम ये मत समझना। तुम, हम्म। मुझे तो लगता है हर एपिसोड के बाद ना उनको भूल जाते हैं कि उन्होंने पहले क्या किया। मतलब वो अजीब सा उनका एक कैरेक्टर है। अब इस सारी बात का क्या मकसद है अगर वो आप। उस बात का मकसद ये है, मैं आपको बताता हूँ उसका हम्म। मकसद है। क्योंकि जो उनका दूसरा दामाद है, हम्म। उसने शक का इजहार किया कि जी मुझे इसके ऊपर शक है, सारी चीज़ें ना इसने करवाई हैं। हम्म। अब उन्हें ये बात का यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना उनके दिमाग के अंदर ना शक थोड़ा सा रह गया था कि हो सकता है। अब उन्होंने ना सिर्फ उसको उसकी औकात दिखाने के लिए ये सारी चीज़ों को की हैं। ये बेसिकली उनके पीछे उसकी रीज़न थी। और यही आगे स्टोरी को हमारे लेकर चलेगा। अब जैसे देखिए, उस सारे सिनेरियो के बाद जो है, किस तरह से आगे बिलाल ने पहले साथ ही अच्छा मुस्तफा को वैसे फोन वहां पे किया। इमरान अशरफ की एक्टिंग बहुत अच्छी मुरीद थी। ने साथ ही फोन किया, हम्म। उससे कह दिया मुस्तफा को कि जी तैयारी पकड़ ले। वो खुद हैरान हो गया था क्योंकि हर बार मुरीद ही कहता था डिले 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 पे ना, अब उन्होंने कह दिया जी एक्शन का टाइम आ गया। हाँ, मुरीद थोड़ा भटक गया था तो ये ये वाली सारी जो। स्टोरी यहाँ से है। हाँ। उसके बाद आके देखिए, जब वो आगे बैठता है, जिस तरह से सारा जो है उन्हें आके पानी देती है, वो वहां हम्म। पर एक्टिंग कितनी अच्छी है ना। हाँ वो वो मुरीद की इमरान अशरफ की एक्टिंग तो वैसे ना, इस वाली जो सोलवी किस्त थी इसमें वैसे बहुत अच्छी थी। वो जिस तरह से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं और हम्म। आंखों में आंसू होते हैं, वही उन्होंने पोस्टर में भी लगाई है हम्म। तस्वीर उनकी। वो बहुत अच्छी थी, बहुत जबरदस्त उनका वो, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। लेकिन ये है कि जो है ना मुझे स्टोरी बड़ी खींची खींची सी लग रही लेकिन है। सारा आगे आने वाली जो अब एपिसोड है ना, उसके अंदर स्टोरी हमें ना समझ जाएगी। और वो ज्यादा खुल के आ जाएंगी ना चीजें इसमें हमारे हमें थोड़े सामने। से जो है ना मुरीद के इमोशन ज्यादा देखने को वो मिल ना रहे हैं। बेसिकली ना बिल्ड कर रहे थे एक सारे हम्म। सिनेरियो को ना। बेशक उन्होंने थोड़ा सा स्लो कर दिया इसे, लेकिन उन्होंने ना ये सारी चीजों को ना बिल्ड करने के लिए किया। अब आगे वाली जो एपिसोड होगी ना, उसके अंदर ना सब चेंज हो जाएगा। मुझे लग रहा है, आई होप कि नेक्स्ट एपिसोड में जो हम्म। है ना हमें ज्यादा अच्छा जो है ना इस हम्म। बात के बारे में आगाही मिले और हमें नजर आए कि क्या
कुछ पता लगे, डायरेक्शन मिले, क्योंकि अभी तो सारा कुछ जो है ना बड़ा धुंधला धुंधला सा अजीब सा लगता है मुझे। तो सीन्स भी जो जिस तरह से इसके जाते हैं ना, फ्लो में नहीं लगते मुझे सीन्स ना थोड़े। मुझे लगता है ये हम टीवी का भी थोड़ा मसला है। मुझे इस तरह से उनके सीन्स जो है ना वो कोहेजन नहीं लगती उनमें, कोहेरेंस नहीं लगती। ऐसा लगता है कि अलग अलग से सीन्स शूट किए गए हैं और उनकी आपस में जो है ना प्रॉपर वो फ्लो नहीं बनता। मेरा तो ये ख्याल है, लेकिन देखते हैं क्या अच्छा, बनता है इसमें आगे। ना एडिटर की भी थोड़ी गलती है कि एडिटर को भी ये चीजें करनी चाहिए बेशक आप लेकिन किसी तरह एडिटर से तो कर दो, मोस्टली डायरेक्टर की कमांड पे होता है ना, लेकिन ये भी। एडिटर की अपनी स्किल्स भी तो है ना। अब हम्म। वो डायरेक्टर को बता सकते हैं कि हम्म। आप इस तरह से ये ना ठीक नहीं लग रहा, तो वो कर हम्म। सकते हैं। सारी एक टीम का थोड़ा सा आ जाता है यहाँ पर। खैर आगे जाके स्टोरी जो है मुझे तो लगता है कि अच्छी होगी। हम्म। कोई ना कोई रिवेंज वाला सीन हमें देखने के लिए लास्ट में मिलेगा। आई होप सो, क्योंकि अब देखिए 16 एक साथ हो चुकी हैं। अब हमें, मेरा ख्याल है, बदले की हम्म। तरफ प्रॉपर बढ़ना चाहिए हम्म। फुल अपने जोरों से। अगर इन केस अगर इन्होंने इसको खींचने का नहीं हम्म। सोचा हुआ ड्रामे को, तो अब हमें क्लोजर की तरफ मेरा ख्याल है जाना हम्म। चाहिए, क्योंकि अब कहानी जो है उस तरीके से अब बहुत खींच लिया इन्होंने। मलाइका का प्रोजेक्ट भी कहते 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 अब 16वीं किस्त आ गई है, जो हम्म। उसको मिलना था अब उसे शायद मिल रहा है। तो देखते हैं क्या बनता है नमक हराम का। नमक हराम की कहानी कहाँ किस डगर पे मुड़ती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।